चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। भैया जैसे मैंने आपको बताया, नोटिफिकेशन भी आई है आप लोग को कि हम लोग अब जो सीरीज चालू करने वाले हैं वो आरंभ सीरीज है, जिसमें मैं 2022, 2023 और 2021 की एमटीपी जो कि आईसीएआई की साइट पे अपडेटेड है वो करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये टेस्ट सीरीज जो है ये मार्च 2022 की है और आईसीएआई का मॉक टेस्ट पेपर है फाउंडेशन कोर्स के लिए। ये आपको आईसीएआई की साइट पे bos.knowledge पोर्टल पे मिल जाएगी। ठीक है, बीओएस नॉलेज पोर्टल पे आप जैसे ही खोलोगे फाउंडेशन कोर्स उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के कॉलम में एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर दे रखे होंगे, उसकी ये सीरीज 1 है। ठीक, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिले तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा कि आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सको। चलिए, इसी के आज जो हम लोग जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन थे जो फटाक से हो सकते हैं ना, मैंने उनमें से कुछ छाट के आज भैया उनमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैं 15 से 20 क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक, तो अब देखो वो 15 से 20 क्वेश्चन जो मतलब देख के मैं आंसर टिक कर सकता है या जिसको सॉल्व करने में 1 मिनट से भी कम लगता, पहले वो वाले क्वेश्चंस कर डालते हैं। मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया तो मैंने लेवल के हिसाब से बांट दिया है। तो ये पार्ट 1 इजी लेवल है। ठीक, इसमें हम लोग थोड़े इजी क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 इससे थोड़ा ऊपर, पार्ट 3 ऊपर, पार्ट 4 जो सबसे कठिन आए हुए हैं। ठीक, तो ऐसे ही करेंगे। तो आज पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है। लॉग दे रखा है 10 बेस, ऐसे लिख देंगे। √25 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकता हूँ, माइनस। ठीक, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी कहती है पावर कुछ भी होगी वो आगे आ जाएगी, तो इसको क्या लिख दिया मैंने। ठीक, इसको मैंने लिख दिया 3 log 3 log 10 बेस 2। ये जो 2 की पावर है वो आगे आ गई। ठीक, प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं 4 को, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और पहले से स्क्वायर दे रखा है तो एक और स्क्वायर लगा दिया। तो ये क्या हो गया 2 की पावर 4। ठीक, तो यहाँ पे पावर 4 हो गई है, तो मैं 4 को आगे ले आया log 10 बेस 2। मैंने क्या कर लिया, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लिया, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर बना लिया 2। ठीक, और ये पावर 2 पहले से दे रखी है तो ये पावर 2 और ये पावर 2 मल्टीप्लाई होकर पावर 4 बन गया, और पावर 4 आगे आ गया तो 4 log 10 बेस 2। ठीक, अब मैंने आपको बताया था रेशियो पढ़ाते टाइम भी हमेशा 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को हमेशा 10 डिवाइडेड बाई 2 लिखना कभी भी लॉग का क्वेश्चन है। ठीक, मैंने आपको बताया ये बात। तो log 10, 5 को क्या लिख लिया, 5 को लिख लिया 10 डिवाइडेड बाई 2, -3 log 10 डिवाइडेड बाई 2, प्लस प्लस 4 log 10 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 10 बेस 2। अब इसको क्या लिख लिया, log 10 बेस 10। ठीक, माइनस log 10 बेस 2, इतनी इसको खोला है। इसको कैसे खोला है, एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग, log m अपॉन n की क्या प्रॉपर्टी होती है, log m माइनस log n। डिवाइड वाला हमेशा माइनस के साथ खुलता है। तो ये भैया खोल के ये आ गया। ठीक, ये खोला तो ये आ गया। अब दूसरा करते हैं। ठीक, दूसरा इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -3 log 10 बेस 2 प्लस 4 log 10 बेस 2। चलिए सॉल्व करते हैं। ये log 10 बेस 10 ये और ये सेम होता है तो आंसर 1। ठीक, log 10 बेस 2 ये माइनस का और ये माइनस का, ये हो गया -4 log 10 बेस 2। क्या हो गया, -4 log 10 बेस 2, और प्लस का 4 log 10 बेस 2। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, सी वाला ऑप्शन किया। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया सी। इसका आंसर आ गया सी। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और कहीं दिक्कत हो तो जल्दी से भैया एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये भी देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। A/B मतलब A/B या A/B, आप इसको A/B लिख लो। A/B दे रखा है आपको 2:5। तो मैंने बोला
ए की वैल्यू सपोज कर लो, ए की वैल्यू हो गई 2x, बी की वैल्यू हो गई 5x। ठीक, एक ए, अब ए इज टू बी 2:5 दे रखा है, मतलब ए की वैल्यू 2x, बी की वैल्यू 5x। अब तुमको निकालना है 10a प्लस 3b अपॉन 5a प्लस 2b, इनके बीच का रेशियो निकालना है। तो वैल्यू डाल दो, 10 इंटू ए को मैंने मान लिया है 2x प्लस 3 इंटू 5x अपॉन 5 इंटू 2x प्लस प्लस 2 इंटू 5x। करो, ऊपर आ गया 20 और 15 ऊपर आ गया 35x, नीचे आ गया 10x प्लस 10x मतलब 20x। x x gets cancel, 5 7 the 35, 5 4 the 20, रेशियो कितना आ गया 7:4। कोई ऑप्शन मैच किया? हाँ, ए वाला ऑप्शन, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए, ए वाला आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है? रेशियो कंपाउंडेड। और देख लो अभी जितने क्वेश्चन किए तो आप देखो एमटीपी स्टार्ट हुई और 3 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग, तो 3% पेपर अभी तक का किसका हो गया? पहले चैप्टर का हो गया आईसीआई का। ठीक, तो एमटीपी में भी मान चलो पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन तो मिलते ही मिलते हैं। तो देखो पहले 3 क्वेश्चन हमने किए, स्टार्ट किया, और तीनों के तीनों भैया किसके? रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग के। ठीक, तो रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:5, भैया कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, मतलब 4:5 को 4/5, कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लीकेशन। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:9, डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या होता है? अगर A:B का डुप्लीकेट, सॉरी सब डुप्लीकेट रेशियो निकला है, SDR लिखना है, तो मतलब इसका क्या कर देना? अंडर रूट कर देना, स्क्वायर रूट कर देना है। तो A:9 का स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, A:9 का सब डुप्लीकेट मतलब A:9 का कंपाउंडेड का सब डुप्लीकेट करना है, तो A:9 का मैंने क्या कर दिया? अंडर रूट कर दिया। ये किसके इक्वल है? 8/15 के इक्वल है, तो किसके इक्वल लगती है? 8/15 का। थोड़ा सॉल्व करोगे तो 4/5, ये कितना हो गया? ये हो गया √a अपॉन 9 को 9 रूट के बाहर आया तो 3 हो गया, इज इक्वल टू 8/15। 5 इंटू 3 15 होगा, तो और इधर का 15 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 होगा। क्या हो गया? √a इज इक्वल टू 2 हो गया, यहां से रूट हटा, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, a इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 आ गया। आंसर देखो कौन सा ऑप्शन इसका मैच करता है, इसके लिए ऑप्शन आपका मैच कर गया सी। ठीक, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? सी। 3 क्वेश्चन किए, कोई दिक्कत नहीं, तीनों रेशियो प्रोपोर्शन इंडिसेस लॉग के थे और तीनों बहुत इजी थे, आराम से कोई भी जाता एग्जाम में बैठता और भैया क्वेश्चन कर सकता था। ठीक, चलिए अब देखो चौथा क्वेश्चन भी रेशियो इंडिसेस प्रोपोर्शन। देखो एक ही अभी एमटीपी खोली और 4 क्वेश्चन में 4% पेपर आपका अब हो गया है। ठीक, जो इस चैप्टर से क्या दे रखा है? 1 आपको दे रखा है, ये प्रपोर्शन में, मतलब ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ये प्रपोर्शन में है, तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? जब कोई चीज प्रपोर्शन में होती है तो क्या कहते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये कंडीशन होती है प्रपोर्शन की, कि दो दो लोगों का रेशियो इक्वल होना चाहिए दूसरे दो लोगों के रेशियो को। तो 1/2 बाय 1/3 ये इक्वल होना चाहिए 1/5 बाय 1/x के। ठीक, तो मैंने बोला जो चीज सबसे नीचे होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है, और ये वाली यहाँ आ गई। सेम यहाँ पे x 1 के साथ चला गया, 5 इसके साथ आ गया, तो 3 सबसे ऊपर गया तो 3, 2 नीचे आ गया तो 2, x सबसे ऊपर गया तो x, 5 नीचे आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, इसको इधर भेज दिया, तो x इज इक्वल टू 15/2। देख लो 10 सेकंड से 20 सेकंड लगते हैं, आंसर आ गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, in what time will be a sum of money doubles itself at 6.25% सिंपल। देखो बात किसकी हो रही? सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, है ना? तुमको कितना दे रखा है? तुमको बोला है अमाउंट डबल हो जाना चाहिए, अमाउंट मतलब 200 हो जाना चाहिए। जब प्रिंसिपल 100 रहेगा, मैंने प्रिंसिपल को 100 लेट कर लिया, तो अमाउंट डबल करना है मतलब 200 करना है। तो अगर अमाउंट 200 हो गया तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट इस पे कितना कमाया? सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 200 माइनस 100, तो मैंने कितने रुपए साइज इंटरेस्ट कमाया? 100 रुपए।
तो अब इस फॉर्मूले में डाल देते हैं 100 रुपए प्रिंसिपल, 100 रुपए अमाउंट, सॉरी 100 रुपए इंटरेस्ट, 100 रुपए प्रिंसिपल, रेट 6.25, टाइम नहीं मालूम, टाइम निकालना है अपॉन 100, ये 100 से ये 100 डिवाइड किया, टाइम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 6.25, करिए डिवाइड, 100 को अगर मैं 6.25 से डिवाइड करता हूँ, कैलकुलेटर कहाँ गया, हाँ चल, 100 डिवाइडेड बाय 6.25 तो आया मेरा 16, आ गया 16 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी वाला मैच किया, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया डी। 4 क्वेश्चन, चारों बहुत आसान, ठीक, 4 नहीं, हम लोगों ने कर लिया 5 क्वेश्चन, 5 के पांचों बहुत आसान, 40, आप ये 5 क्वेश्चन करने में आपको 40 से 50 सेकंड लगते, या मैं बोलता एक क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन के लिए, तो लगभग 2 से 3 मिनट में आप 5 नंबर स्कोर कर लिए उससे। पेपर 2 घंटे का चालू हुआ, आपने पहले 5 मिनट में 5 क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक, इजिली आप 5 नंबर हो गए, अब से 35 और लाने हैं पास होने के लिए, लाने तो 100 में 100 है, पर अभी कितना, अभी पहला टारगेट है 40 लाना, ठीक, तो पहले टारगेट 40 लाने के लिए हम लोग भैया कितने कर लिए, 5 कर लिए, 35 मार्क्स और लाने, बस देखो और करते हैं। अब ERR, फाइंड इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट का मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया है TVM में, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस आई टू दी पावर n माइनस 1, ठीक, और यहाँ पे जितने भी क्वार्टरली भैया n, यहाँ पे n से डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, जिस हिसाब से मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा, ठीक, यहाँ पे तुम कर लेना, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं पेबल क्वार्टरली है, ठीक, या अभी इसको ऐसे s को मत लिखो, ठीक, फॉर्मूला ये होता है, अब रखते हैं, तुम्हारा 10% है और पेबल क्वार्टरली है, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक, 10% को क्या लिख लिया 0.1, 10% को लिख लिया 0.1, 0.1 को डिवाइड किया 4 से, तो आ गया 0.025, तो कितना हो गया 1 प्लस 0.025, टाइम नहीं गिवन है तो n हो जाएगा 1 साल, और भैया पेबल क्वार्टरली है तो मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 1, कर लो 1.025, इसकी पावर 4 निकालो, इसकी पावर अगर मैंने 4 निकाली तो इसकी पावर 4 आई 1.1038, तो ये इसके आ गया 1.103812, मैं इतना ले रहा हूँ, ठीक, और भी ऐसे है बस, लेकिन मैंने इतना लिया, माइनस वन किया तो कितना आ गया 0.103812, ठीक, ये डेसिमल में परसेंट में लाने के लिए इंटू 100, तो कितना आ गया 10.3812%, अगर तुम देखोगे तो ए वाला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो इस वाले का आंसर क्या हो गया ए। बस आपको क्या याद रखना है, ERR का फॉर्मूला ये होता है, जिस हिसाब से कंपाउंडिंग उस हिसाब से, अगर साल क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, डिवाइड बाय 4, भैया हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है तो अगर हाफ ईयरली लिखा होता है तो डिवाइड बाय 2, और n को 2 से मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया वहां पे n को 2 से कर देते हैं, ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द वर्ड लिबर्टी, वर्ड क्या है LIBERTY, कितने वर्ड्स हुए, 2 4 6 1 7, तो मैंने बोला मेरे पास 7 बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्सेस है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इन 7 लेटर्स में से पहली जगह पे 7 में से कोई भी आ सकता है, तो इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी 7, इसके लिए एक बैठ गया होगा पीछे तो 6, इसके लिए 5, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, तो भैया मल्टीप्लाई कर दो सबको, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 7 फैक्टोरियल यानी 5040, कर दिया मल्टीप्लाई, इजी क्वेश्चन, भैया वर्ड लिबर्टी है, अलग अलग लेटर्स फॉर्म करने हैं, ठीक, इसी वर्ड को यूज करके, कोई कंडीशन नहीं है, तो मेरे पास 7 डिब्बे हैं, 7 डिब्बे कैसे भरोगे, पहले डिब्बे भरने का चांसेस 7, दूसरा 6, अगला 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बॉक्सेस मल्टीप्लाई होते हैं, बॉक्सेस मल्टीप्लाई कर दिया। चलो नेक्स्ट, उम्मीद करता हूँ समझ में, इसका आंसर आया था बी, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। in a GP if the fourth term is 3, फोर्थ भाई जीपी में कोई भी टर्म लिखना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ARN-1, तो अगर फोर्थ टर्म लिखना है
तो अगर फोर्थ टर्म लिखना है तो T4 कैसे लिखोगे, AR4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया AR क्यूब, ये किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो ये वाला बॉक्स में इसको बंद कर लो, ये बात है कि AR क्यूब 3 है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहले 7 टर्म्स क्या होंगे, पहला टर्म A होगा, अगला A इंटू आर होगा, उसका अगला होगा A इंटू आर स्क्वायर, उसके अगला होगा AR क्यूब, उसके अगला होगा AR4, उसके अगला होगा AR5 और लास्ट होगा AR6। देख लो 1 2 3 4 5 6 7, सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक, ये मेरे 7 टर्म्स होंगे। ठीक, मल्टीप्लाई करो, ए को 7 बार मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर 7, आर करो तो R1, ये 2 3 हो गए, 3 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21, तो आर की पावर 21। पूरे में से पावर कॉमन ले ली तो AR क्यूब और पावर 7 बाहर आ गई, भैया 7 को मैंने बाहर ले लिया, 7 3 21, तो 7 कॉमन ले लिया। अब तुम ध्यान से देखो AR क्यूब को मैंने क्या माना है, AR क्यूब क्वेश्चन में दे रखा है 3, तो 3 की पावर 7, ये मेरा आंसर हो गया। भैया अगर किसी को नहीं याद है, मैंने इस वाले को सब्स्टिट्यूट किया है इससे। ठीक, AR क्यूब भैया रेड कलर से दिखा दिया इसीलिए। ठीक, रेड कलर सब्स्टिट्यूशन को दिखा रहे हो, तो मेरा आंसर क्या हो गया 3 की पावर 7, जो कि मेरे ऑप्शन बी को मैच कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन। ठीक, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है हम लोग को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक, और एक दूसरा फंक्शन दे रखा है gx इज इक्वल टू 7 टू दी पावर x। अब एफ जी ऑफ एफ निकालना है, बहुत इजी सा गॉफ, मैंने बोला ये ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल दिमाग बैठा लो कि ये तो आपको एग्जाम में दिखना ही वाला है, आप चाहे मई देने जाओ चाहे नवंबर देने जाओ। तो इसका क्या हो गया g ऑफ एफ एक्स। ठीक, गॉफ को कैसे लिख लिया, g ऑफ एफ एक्स, गॉफ को मैंने तोड़ लिया, g बाहर लिख दिया और f ऑफ एफ एक्स को अंदर लिख रहे तोड़ना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है x प्लस 2, तो एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया x प्लस 2। अब ये बोला है g फंक्शन में जहां जहां x है, g फंक्शन में, ये g फंक्शन है, इसमें कहां कहां x है, ग्रीन कलर से देखो, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे तुम x की जगह क्या लिख दो, x प्लस 2 लिख दो, तो मेरा g की जगह मैंने इसमें क्या लिख दिया 7 टू दी पावर x प्लस 2, ये मेरा आंसर हो गया जी, ये मेरा बी ऑप्शन है। ये थोड़ा नीचे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये है 7 टू दी पावर x प्लस 2, ऑप्शन जैसे लिखा, वो प्लस 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, x को सिर्फ x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दिया, और किस में रिप्लेस किया, g फंक्शन में। g फंक्शन में अभी तक x है, अब x की जगह क्या डाल देना है, x प्लस 2 डाल देना है, तो 7 टू द पावर x है, 7 टू द पावर x प्लस 2 हो गया, आंसर ऑप्शन बी मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने पिछले वाले आरंभ वाले वीडियो में भी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस शीट 1 सॉल्व करी और सेम क्वेश्चन था, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो इसका आंसर वहां पे भी रटवाया है कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन के लिए मीडियन आंसर होता है, मीडियन याद कर लो, ओपन एंड क्लासिफिकेशन कहीं भी दिखे और सेंट्रल टेंडेंसी बात करो तो मीडियन। ठीक, चल ये लास्ट वीडियो में भी मैंने किया है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें मैंने प्रैक्टिस शीट 1 सॉल्व करी है, तो पहले जाके देखो, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लगभग 25 क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में। ठीक, आज भी लगभग 15 सॉल्व करने वाला हूँ, तो ये लास्ट वीडियो का ही है, और तुम देख सकते हो कि जो मैंने उस वाले प्रैक्टिस शीट 1 जो मेरी थी उसी का क्वेश्चन देख लो, मार्च 2022 की एमटीपी में आईसीएआई ने भी अपडेट किया है। ठीक, अब द क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर, भैया आपको हमको मालूम है, मेरे को हमारे पास 3 क्वार्टाइल होते हैं, Q1 Q2 और Q3। तो Q1 दे रखा है तुमको 45, द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल, मतलब Q1 दे रखा है 45, Q2 दे रखा है 52 और Q3 दे रखा है 65। तुम क्या निकालना है, क्वार्टाइल डिवीजन। QD निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। चलो डालो, Q3 है 65, Q1 है 45 अपॉन 2, कितना आ गया 65 माइनस 45, 20, 20 डिवाइडेड बाय 2, 10, आंसर आ गया 10। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन मेरा मैच किया 10A,
ए ऑप्शन मैच किया ए, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर मैंने लिख लिया, इसका आंसर हो गया ए। ठीक, ए। इस वाले का था सी। ठीक, देख लीजिए हम लोगों ने लगभग 11 क्वेश्चन किए और लगभग वीडियो को चलते हुए भी लगभग 11 से 12 मिनट ही हुए होंगे जब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा 15 मिनट हुए होंगे। ठीक, चलिए। इफ if the average marks, भैया क्या दे रखा है, if the average marks of a group of 30 girls is 80 and group of 70 है ना, and a group of boys is 70, then the and combined average is 76, then how many boys are in the group? boys निकालने हैं कितने ग्रुप में, भैया कंबाइन am का फॉर्मूला लगाओ। कंबाइन am का फॉर्मूला क्या होता है, x बार ऑफ am कंबाइन का फॉर्मूला क्या होता है, n1 into x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार, मतलब मीन ऑफ सेकंड, प्लस n1 प्लस n2 लगाओ। कंबाइन मीन तुमको दे रखा है 76, देखो कंबाइन एवरेज दे रखा है 76। n1 सपोज कर लो गर्ल्स है, तो गर्ल्स कितनी है 30 और इनका एवरेज दे रखा है 80, प्लस n2 नहीं मालूम है, n2 नहीं मालूम, इसको रहने दो। x2 दे रखा है, x2 कितना दे रखा है 70, x2 बार 70, यहाँ पे कितना हो गया 30 प्लस n2 ऐसे ही रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेज लो। 76 ब्रैकेट में 30 प्लस n2 है ना इज इक्वल टू 8 3 का कितना होता है 24, 8 2 6 24, 2400 प्लस 70 n2 है ना, मल्टीप्लाई करो। ये 70 इंटू 30 कितना हो जाएगा 21, 7 3 21 होता है, तो 2100 प्लस 70 n2 इज इक्वल टू 2400 प्लस 70 n2, है ना। कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी ये 76 है, ये 76 है, तो यहाँ पे आएगा 76 n2। ठीक, हाँ, तो क्या हो गया टू, अब इधर उधर कर लो, 76 n2 -70 n2 इज इक्वल टू 2400 -2100। सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ रेड कलर से अब। ठीक, ये 76 लिखा हुआ है, ठीक है, रेड कलर सॉल्व करते हैं, तो कितना हो गया 76 माइनस 76 n2 इज इक्वल टू 24 में से 2100 गया तो कितना बचा 300, n2 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 6, 6 5 जा 30 होता है, आंसर आ गया 50। भैया कुछ गलत कर दिया पक्का, है ना, 6 5 जा 30, 30 कितना होगा 300 डिवाइडेड बाय 6, 50 आ रहा है। ठीक है, हाउ मेनी बॉयज आर इन द ग्रुप, और यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे हैं लग रहा है। ठीक है, एक बार जरा दोबारा से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन क्या क्या है। हम लोग ने 76 मेरे को कंबाइन एवरेज दे रखा है, 76 रख दिया है। ठीक, कंबाइन एवरेज 76 रख दिया है। ठीक, n1 कितना है, n1 दे रखा है 30 बॉयज है, सॉरी 30 गर्ल्स हैं, उनका एवरेज है 80। ठीक, एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70, भैया ग्रुप ऑफ बॉयज तुमको दे रखा है 70, ग्रुप ऑफ, अच्छा सॉरी 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 भैया, आपको n2 दे रखा है नहीं। एक बार चलिए दोबारा सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन, एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर लेते, देख लेते कहीं गलती तो नहीं हो गई है। रीचेक करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा दोबारा से करके देख लो। चलिए फटाक से दोबारा से क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा रेड कलर से दोबारा से करूंगा, देखो क्या क्या दे रखा है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ बॉय ऑफ अ ग्रुप ऑफ 30 गर्ल्स, तो भैया एन जी मतलब गर्ल दे रखी 30 इज 80, इसका एक्स बार गर्ल्स का कितना दे रखा है 80, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70, अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज 70। ठीक, एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, इसका ये दे रखा है तुमको एक्स बार दे रखा है बॉयज का 80। ठीक, ये और तुमको इसका कंबाइन एवरेज दे रखा है, कंबाइन एवरेज दे रखा है 76, तुमको n2 निकालना है, देन हाउ मेनी बॉयज आर इन द ग्रुप, ये निकालना है। तो बस सॉल्व करते हैं, 76 इज इक्वल टू 30 इंटू 80 प्लस 80, ये सॉरी ये बॉयज दे रखे हैं 70, तो प्लस 70 इंटू n2 अपॉन अपॉन यहाँ पे कितना आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया हमारा n1 मतलब 30 प्लस n2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में भेजा तो 76
30 प्लस n2 इज इक्वल टू 3 8 का कितना होता है 24 2400 प्लस 70 n2। ठीक, 76 इंटू 30 निकालिए, कितना हो गया 76 इंटू 30 निकाला मैंने तो आ गया 2280। यही गलती हुई थी 2280, बस मैंने वो 70 से मल्टीप्लाई कर दिया था, वो नहीं सही किया था। और यहाँ पे आ गया 76 n2 इज इक्वल टू 2400 प्लस 70 n2। ठीक, इधर उधर कर लीजिए तो कितना हो गया 76 n2 76 n2 माइनस 70 n2 इज इक्वल टू 2400 माइनस 2280। अब मैं ग्रीन कलर से करूंगा, यहाँ पे कितना हो गया 6 n2 इज इक्वल टू 2400 माइनस 2280, कितना हो गया 120 आ गया, ये आ गया 120। n2 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ गया 20। मेरा आंसर आ गया बी। सिर्फ कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में हम लोगों ने गलत रख दी थी, सिर्फ 76 को 70 को 76, वो राइटिंग खराब होने की वजह से मैं लिख दी थी। ठीक है, आप लोग राइटिंग खराब मत करना। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 20। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द टाइम इन बाय विच अ सम ऑफ मनी इज 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ठीक, इफ इन 15 years इफ इट डबल्स इटसेल्फ। भैया अगर वो डबल करने में उसको 15 साल लग रहे हैं, मतलब 100 से 200 होने में उसको लगे 15 साल। ठीक, और सीआई का फॉर्मूला यूज करना है, तो 200 रुपए मेरा अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया 100। भैया फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई टू दी पावर एन। तो 200 अमाउंट, प्रिंसिपल 100, 1 प्लस आई की पावर 15। ये 0 से 0 चला गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 15। ये मेरा आ गया पहली नंबर इक्वेशन। ठीक, दूसरा सॉल्व करते हैं। अब कितना करना है, पैसे को 8 गुना करना है, मतलब अब पैसे को 800 कर देना है, अमाउंट 800 हो जाना चाहिए, प्रिंसिपल 100 ही रहेगा, 100 से 800 करना है तो 8 टाइम्स करना है, मतलब 800 करना है। 1 प्लस आई की पावर एन, 100 से 100 कैंसिल। ठीक, तो 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैंने लिख लिया 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख लिया 2 की पावर 3। 1 प्लस आई टू दी पावर एन, 2 को 2 की वैल्यू मैंने निकाली है, 2 किसके इक्वल है 1 प्लस आई की पावर 15 के, तो 2 को मैंने लिख लिया 1 प्लस आई की पावर 15, और बाहर एक और लग गया 3 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन। सॉल्व किया तो कितना हो गया 1 प्लस आई की पावर 15 इंटू 3 45 इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर एन। बेस सेम है तो बेस एलिमिनेट हो गए, एन कितना आ गया 45 ईयर्स, एन आ गया 45 ईयर्स। देख लीजिए हम लोग ने आज कितने क्वेश्चन किए, आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं पहले पार्ट वीडियो में, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। ये तो 2022 की एमटीपी है मार्च की, इसमें हमने 15 किए हैं। ठीक, इन 15 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से खुद से बैठ के लगाइएगा, तब सोल्यूशन दोबारा से देखिएगा। ठीक, बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बार बार यही ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक, तो आज हमने 15 किए, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर 15 से 20 क्वेश्चन के साथ आएंगे, और मार्च 2022 के उसके साथ आएंगे। तो तब तक के लिए आप अगर ट्राई करना चाहते हो कि आप पूरी लगा लो और सिर्फ वीडियो देखो, तो आप सिर्फ आंसर चेक कर दो कि सही किया है गलत किया है, कुछ नई ट्रिक सीख सको, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाओगे तो आपको क्या पड़ा हुआ है, इस कहाँ से मैंने डाउनलोड किए BOS नॉलेज पोर्टल के, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैंने डायरेक्ट लिंक डाल दिया। ठीक, तो आप सीधा उसी साइट पे पहुंच जाओगे। तब तक के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, हमारी आरएम सीरीज पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भैया और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए और अच्छे से स्कोर करने की तैयारी करिए, 100 में 100 लाना है हम लोग को। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।